सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आस्था, आपके बहुत ही शानदार परसेंट बने। लेकिन एक बार आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, एक बार आप उनको बता दीजिए कि आपके कितने परसेंट बने हैं। यस सर। हेलो सर। हेलो मैम। सर मेरे 97 है अ, 12th में। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया परसेंट बने। 97 क्या परसेंट होते हैं, मतलब 3 ही परसेंट सीबीएसई ने रखे, बाकी तो सब तुमको दे ही दिए हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपर्स का परिवार बहुत प्राउड फील कर रहा है, और नेक्स्ट टॉपर्स का परिवार आपकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है कि हमारे बच्चों के इतने अच्छे अच्छे परसेंट बने। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आस्था। आस्था, जब सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा था, मतलब जैसे ही रिजल्ट आया, तो ऑफकोर्स आपने जब रिजल्ट चेक किया था, तो आपका क्या रिएक्शन था वो 97 देख के? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? जिस वक्त मैंने देखा ना तो आई वाज इन, तो लिटरली आई हैड टीयर्स उसको देख करके। और उसमें भी ऐड मैंने नहीं किया था, मेरी एक सीनियर है नीरी, उन्होंने करके दिया था कि ये बने तुम्हारे। पहली बार में तो तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि पक्का 97 ही बने हैं ना, मतलब हाँ मतलब फर्स्ट टाइम में तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ था कि ये क्या है उस तरीके का ग्लिच वगैरह है क्या। पेरेंट्स का क्या कहना था? पेरेंट्स का मम्मी तो न्यूट्रल है पूरी। पिताजी का ये है कि 12वीं का ही तो एग्जाम था, मतलब क्या ही है इसमें। तो और अभी सीयूईटी भी है तो उधर ध्यान दो, ये तो अब निकल ही गया, जो गया सो गया, उस तरीके का है। मतलब कुछ तो है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप एक अपनी जर्नी के बारे में आज तक थोड़ा सा बता दो कि आपने थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट की, कैसे आपने पढ़ाई, एक जनरल आप बता दो कि कैसी रही आपके ये 1 साल का। सर आज से शुरू किया था और एक प्लान बना लिया था, अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए, ये मंथ में ये चैप्टर कर लेने। अक्टूबर तक तो नहीं हुआ, नवंबर तक खींच गया था, लेकिन लगभग लगभग चीजें होती चली जा रही थी कि चैप्टर किया, फिर उसके नोट्स बनाए यूट्यूब से देख करके। तो इस तरीके ठीक है। से आपके वैसे सिलेबस सब्जेक्ट कंप्लीशन कौन के कौन? साथ आपके सर मेरा है सब्जेक्ट? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, पेंटिंग एंड अच्छा, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, और इसके अलावा पेंटिंग। पेंटिंग और ये वाले पेंट। सब। हाँ तो ये सब्जेक्ट आपने खुद ऑप्ट किए थे या स्कूल में यही ऑप्शंस थे, क्या था? ये सब तो मैंने चूज किए थे, पेंटिंग अब स्कूल वालों ने दे दिया था कि लो ले जाओ इसे, रखो इस वजह से। चलो, ले जाओ। बहुत ही बढ़िया। आज तब हम्म। अभिषेक सर आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। अभिषेक सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आस्था, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार मैं फिर से आपका सब ऐसा बहुत धन्यवाद। प्राउड फील हो रहा है कि मतलब बच्चा हमारा इतना अच्छा आगे जाता जा रहा है। अच्छा, एक ना मुझे कॉम्बिनेशन जैसे आपने चूज किया जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, मतलब कुछ था माइंड में आस्था आगे तक को लेके कि क्या सोच रही हो आप आगे? हाँ मतलब मेरा है कि मास कम्युनिकेशन में जाना है, तो इस वजह से ये अच्छा, कॉम्बिनेशन। तो मास कम्युनिकेशन में जाकर तुम बिल्कुल एकदम रेवोल्यूशन लेके आना चाहती हो, क्रांति कर हुई है, ऐसा वाला हिसाब है। तो आज तक मुझे एक चीज बताओ, जैसे बहुत से बच्चे आपका ऐसा करते हैं कि जब 10th से 11th में आते हैं, ज्योग्राफी एज एन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखकर ना उनको ऐसा लगता है कि यार ज्योग्राफी में तो आपका साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, मुझे मुझे फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी, तो टफ होता है, तो वो सब्जेक्ट को छोड़कर निकल जाते हैं। पर जब हम 12th में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हमने आसान देखी हैं कंपैरेटिव टू 11। तो आपकी क्या अप्रोच रही है जब आप बच्चों को या अपने जूनियर्स को ये बताना चाहेंगी कि मैंने 12th में ये किया, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे? फिर जैसे ज्योग्राफी 11 12 का देखें ना तो एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। 11 का थोड़ा सा टफ है 12th के मुकाबले में, लेकिन बिल्कुल। 12th में अगर आते हैं तो थ्योरी आसान है, तो यहाँ पे फैक्ट्स भरे हुए हैं। तो इनिशियली जो मैंने किया था कि फैक्ट को साइड रखूं, पहले बढ़िया से पढ़ लेते हैं, जो आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो कर लेते हैं। और फैक्ट्स में पूछे भी नहीं गए थे, तो कॉन्सेप्ट मैंने पूरा पढ़ लिया था कि हाँ पढ़ लेते हैं, और नोट्स बना लिया था कि अब डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कारण थे, तो 4 कारण रहे। अब उसमें हर एक चीज का जरूरी थोड़े है कि 2.2%, 2.5% यहीं पे आई थिंक दिक्कत जाती, तो हम्म। ये रख। और उसके बाद रिवीजन बहुत जरूरी रहा, ये रिवाइज करते रहने, तो भूल जाना तो बहुत आसान स्वाभाविक है। है ऐसा। बिल्कुल। तो मतलब मैं आज तक एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ, जैसे ना बच्चे बहुत सारी टर्म्स में आपका जैसे ऐसा हो जाता है कि जब 12th में आते हैं तो वहां पर थ्योरी पर आपका ज्यादा फोकस कर लेते हैं वो, पर वो थ्योरी में एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बच्चा नहीं पढ़ता है, तो ज्यादातर जो बच्चों के मार्क्स कटते हैं कहीं ना कहीं वो एमसीक्यू में कट जाते हैं। तो आपकी क्या अप्रोच रही है पर्टिकुलरली एमसीक्यू को लेके, क्योंकि अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो एज एन ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, लगभग 17 एमसीक्यू हैं। आपकी क्या अप्रोच रही है उसके ऊपर? फिर एमसीक्यू में ना थ्योरी से वहां वहां से भी पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से वहां से भी पूछ रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसी चीजें है ना, जैसे हाईएस्ट अर्बन एरिया कहाँ रहा है ना, लोएस्ट हम्म। रूरल एरिया कहाँ रहा है, कौन से हम्म। राज्य में, तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट कर लो, ये हो हम्म। गया है वर्ल्ड में भी और इंडिया वाले में भी। तो उस ठीक तरीके है। से मेन मेन पॉइंट्स, जैसे एक हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर है, वहां से पूछते हैं वो लोग। तो उस तरीके से मतलब हर एक नंबर नहीं, लेकिन कुछ चीजें आपको दिख जाती है, ये पूछा जा सकता अच्छा, मैं एक और छोटी सी चीज एमसीक्यू में ही पूछना चाहूंगा,
ऐसी क्या गलती है जो मोस्टली आपको लगता है आपने जब अपनी प्रिपरेशन की, कि जो कभी कभार हो जाती थी, या तो प्री बोर्ड्स में आप कर जाते थे या फिर आपका सैंपल पेपर अटेंड करते हुए आप कर जाते थे, शायद आपकी इंप्रूवमेंट बोर्ड्स के टाइम पर हुई हो? मतलब क्या गलती एमसीक्यू में की या ओवरऑल? ओवरऑल भी बता दो, और एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आप पहले बता दो। एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से सर देखा जाए ना तो वही, बच्चे फैक्ट देख के डर जाते हैं और उसके चक्कर में वो रीड नहीं करते, और जब तक आप रीड नहीं करोगे ना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एमसीक्यू वो अंदर से उठा के दे रहे हैं कहीं से भी कि ये बताओ ये क्या है। तो वो एक रहा। मुझे तो मैप में लगता है कि मैप में दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत बहुत मैप पूछा जाता है। और ओवरऑल की बात करें ना तो जैसे उसका जो आंसर राइटिंग होता है, मेरे भी जो कटे हैं आई थिंक वहीं पे कटा है मेरा भी, कि जैसे जो रीडिंग सुनाता है इसमें भी, तो उसमें मैंने क्या किया ना कि मैं लिख सकती 4 पॉइंट, लेकिन मैंने 2 पॉइंट ही लिखी, तो वो गड़बड़ी कर दी। तो वो नहीं करना चाहिए, भले ही आपको आए नहीं, लेकिन आप लिख दो आजू बाजू से भी जो चीजें आ रही हैं, एकदम सटीक ना आंसर आए तो, और उसके भी मार्क्स टीचर दे ही देता है। बिल्कुल आस्था। अच्छा आस्था, एक और चीज बताओ मुझे, कि जैसे हम जब आपका कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो मैपिंग है, ज्योग्राफी में तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मैपिंग करते हो जाते हो तो क्या आपने मैपिंग शुरू से चैप्टर वाइज की थी, या एंड में आते आते आपने मैपिंग को प्रेफरेंस दी थी, कि मतलब मैं सिर्फ एक बार में मैप पढ़ूंगी पूरा कंप्लीट, या शुरू से आप चैप्टर वाइज आपको उसको करते हुए आ रहे थे? नहीं सर, इनिशियली तो मैंने नहीं देखा था कि मैप में है भी क्या, जो लास्ट हाँ। के दिसंबर जनवरी तक तो वहां आकर कहीं सोचा कि भाई ये भी है, इसे भी देखना है। तो उस समय क्या किया ना, फर्स्ट चैप्टर वाइज तो किया, लेकिन एक साथ ही किया था। मेन था कि उसको मेमोराइज कैसे किया जाए, तो उसके लिए से आंख बंद करके सोचो कि भाई यहाँ पे लोकेट कर दो, वहां पे कर दो, वर्ल्ड मैप है तो फिर बिना देख के लोकेट कर रहे हैं, तो इस वजह से चीजें याद हो जाती। बहुत अच्छा आस्था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि तुमने प्रिपरेशन को अपनी बहुत स्ट्रेटेजिक रखा है। तुमने शुरू से पहले अपनी एकदम थ्योरी पे आपका फोकस कर फिर बाद में मैपिंग भी टाइम पर कंप्लीट कर ली, और रिवीजन भी टाइम पे किया है। मेरी तरफ से आस्था, मतलब तुमको बधाइयां बहुत बहुत, और मेरी तरफ से इतना ही है। आयुषी मैम, अब आपके पास। आयुषी मैम। हेलो आस्था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो मैम, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो पूरी जर्नी थी तुम्हारी, इसमें अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा इंसान था जो कंटिन्यूअसली तुम्हें मोटिवेट कर रहा था इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए, या जिसको तुम मैम बोलो कि भाई मेजर सपोर्टर था वो इस पूरी जर्नी का? मतलब मैम एक नहीं है, बहुत सारे हैं। आप सब तो हैं ही, इंद्र सर रहे हैं, दिगराज हैं, मतलब उनसे कांटेक्ट में तो वो भी सीनियर्स हैं, जैसे खुशी, इवन जो मेरे क्लास में भी ये सब, और पेरेंट का तो रहा ही, तो पेरेंट्स का हमेशा है कि करो जो करना है। और अगर मैं बात करूं कि जैसे नेक्स्ट टॉपर की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट टॉपर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, या क्या कंट्रीब्यूशन किया तुम्हारा ये जो पूरा प्रिपरेशन था उसमें? हाँ मतलब इनिशियली मैंने नहीं देखा था, लेकिन जो लास्ट के दिन थे उस समय में वो जो रिवीजन सेशंस वगैरह थे वो सब था, तो उससे जाहिर सी बात है रिवाइज हो गई तो वैसे। अच्छा, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सीरीज या कोई चीज जो तुम्हें पसंद आई हो उस रिवीजन सीरीज की, जो नेक्स्ट टॉपर के थ्रू लाई गई थी उसमें? सही तो सभी ही रहते हैं, मतलब उसे पसंद आने वाली क्या बात है। टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं, मतलब और भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी हैं, तो जहां से जो मिला वो उठा लिया उस मतलब तरीके से। इन द केस जो आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना चाहती हैं कि भाई ये तो देखकर ही जाना अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, तो ऐसा? जैसे अगर आप यूट्यूब की बात करें ना, यूट्यूब पे जैसे आप लोग हैं या फिर और भी जो टीचर्स हैं, जिसको जहां से बने भाई, अपना जो रिवीजन सेशन होता है उनको वो देख लो, जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं टीचर, खास करके पीवाईक्यू, वो तो देख करके ही जाना चाहिए। बुक से देख लो, या टीचर करा रहे हैं तो उनसे देख लो, ये काफी हेल्प करेगा। और साथ साथ रिवीजन एक अपना भी करके रखो, टीचर तो करा रहा है, खुद से नहीं रिवाइज करोगे तो, मतलब मैंने ये खुद नोटिस किया, प्री बोर्ड में नहीं रिवाइज किया था तो चीजें वहां पे बिगड़ने लगी। अच्छा, तो रिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिवीजन में क्या स्ट्रैटेजी थी जो आप फॉलो कर रही थी रिवीजन को करने के लिए? कैसे किया आपने तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है वो बता सकते पसंद मुझे इतिहास ही है, वैसे हिस्ट्री हैं? अच्छा। और बाकी सब रिवीजन का ऐसा था ना मैम, दिसंबर तक तो यही सब चीजों में लगा रहा कि सब्जेक्ट कंप्लीट करना, सीयूईटी का भी सब कुछ पैरेलली। फिर ये जो टाइम है ना जनवरी फरवरी, तो उसमें जैसे मेरे नोट्स बने हुए थे, कॉम्प्लेन शॉर्ट नोट्स भी बना रखे थे, तो उससे मैं पर्सनली क्या किया करती थी कि जैसे टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को बांट रखा है, वो जो टॉपिक है ना उसको ऐसे अगेन आंख बंद करके मेमोराइज करने वाली चीज, कि 4 पॉइंटर्स है ना, तो बिना किसी को कुछ वैसा नहीं कि उसको रट बंद करके सोच लिया, अच्छा डिस्ट्रिक्ट हड़प्पा में ये चीजें हुई, फिर इमरजेंसी से ये लेसन हम लोग सीखते थे 4 पॉइंट में, वो पूरा पैराग्राफ लेके बैठ उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था। मतलब उसको बांट बांट के छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करी थी तुमने, ऐसा? में डिवाइड कर लिया सब।
अच्छा। और ये बताइए कि भाई अभी जो रिसेंट जो इयर्स थे उसमें सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था, तो जिसको लेके बच्चों के मन में या आपके जो जूनियर्स है उनके मन में लेके एक डर है कि ये कहाँ से आता है, कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहें उन्हें तो। यस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आंसर्स की बात की जाए, आई डोंट थिंक कि एग्जाम में उतने टफ आते जितने हमारे सैंपल पेपर या ये सब में दिए गए हैं। और वो कहीं ना कहीं वो पैराग्राफ में तो आंसर होता ही नहीं, उसके लिए आपको पूरे साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना तब जाकर वो लिख पाएंगे जो दो दो नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ओके, सो आस्था, दिस इज ऑल फ्रॉम अस। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आपके इतने बढ़िया मार्क्स आए हैं, इतने अच्छे आपके परसेंटेज बने हैं। वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो एक बार हम सभी की तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो थैंक यू सो मच।